ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नीट सर्किल। आप लोगों ने जैसे टॉपिक तो देखा ही होगा कि आज हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पहले लामिस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख लिया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो पहले आप इसको जरूर देखिए, फिर आप जो है सेकंड वीडियो पे मूव करिए। अगर मतलब आप जो है सीरीज से वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक जो है समझ में आएगा और इजी लगेगा। चलिए लामिस थ्योरम पे बात करते हैं कि लामिस थ्योरम में हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या होता है स्टेटमेंट लामिस थ्योरम का। लामिस थ्योरम में कहती है कि अगर कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट, किसी तीन कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, मान लिया फोर्स F1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं या फिर कोई बॉडी भी हो सकती है, उस पे लगने वाले तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, मींस बॉडी को इक्विलिब्रियम पे होगी। तो जो लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, मान लिया ये वाला एंगल अल्फा है सपोज, और ये एंगल अगर बीटा है एंड ये एंगल गामा, तो अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम F1 अपॉन साइन अल्फा, और इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे कि जो फोर्स लेंगे उसका अपोजिट एंगल का साइन उसके नीचे आएगा डिवाइड में F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये जो है स्टेटमेंट है लामिस थ्योरम का। ठीक है, काफी इजी रिजल्ट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर से एक बात बता रहा हूं कि क्या है कि जब किसी बॉडी में तीन फोर्स काम करते हैं और तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा होता है। ये रिजल्ट होता है लामिस थ्योरम का। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या बात की, मेन पॉइंट तो दो हम लोग के फोकस करने हैं। एक तो क्या है कि जो फोर्सेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस या एक ही बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस, उनको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। और तीसरी जो सेकंड बात ये होनी चाहिए कि जो बॉडी है, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, मींस उस पे जो लगने वाला F नेट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब ये रिजल्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें होता क्या है एक्चुअली में कि आपको चीजें दी होंगी, एक आध अननोन होगा वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके न्यूमेरिकल इफेक्ट जो है डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए नोट करिए। न्यूमेरिकल देखते हैं, लामिस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में जो आपको एक डायग्राम बना के दिया गया है और उस पे जो है टेंशन T1 को रिप्रेजेंट किया गया है। तीन स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसमें जो है 10 kg का ब्लॉक जो है हैंग कर रहा है। T2 दिया गया है, T3 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टेंशन T2 इज। तो पहला काम क्या करिएगा, आपकी सारे फोर्स को क्या करने, G की वैल्यू क्या लेके चलेंगे। तो यहाँ पे इसका वेट नीचे की काम करेगा 100 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन T1 की डायरेक्शन ये है तो इधर हो जाएगी T1 की डायरेक्शन ये। और आप तो डायग्राम से देख के मालूम पड़ रहा है, तो समझ में आ रही है कि ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पे है और एज वेल एज इस पॉइंट पे तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, T1 T2 T3, जो कि कॉन्करेंट है, जो कि हम लोगों ने लामिस थ्योरम के स्टेटमेंट में भी पढ़ा है। जब कॉन्करेंट फोर्सेस किसी पॉइंट या बॉडी पे काम करते हैं और वो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस नेट जो फोर्स है उस पे लगने वाला जीरो है, तो हम लोग लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए सिंपल ज्योमेट्री थी, सिंपल सी ज्योमेट्री का यूज होगा एंगल निकालने के लिए, और इतनी ज्योमेट्री आप लोगों को आती होगी, बेसिक ज्योमेट्री का यूज है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है,
अब क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, 60 390, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब ये वाला इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, ये वाला ये भी 90 बना रहा है। ठीक है, तो अगर इसका नाम थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट के लिए ना, इस पे अगर हम लोग इसका नाम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, तो अगर हम पी पॉइंट पे लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। आप देखिए मैंने क्या बताया था कि T1 और अपॉन उसका अपोजिट एंगल विद साइन लिखना है, साइन 90 हो जाएगा इक्वल टू T2 उसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 90 और प्लस 30 कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू T3 और उसका अपोजिट एंगल ये कितना हो गया 150 डिग्री हो गया, साइन के साथ लिखना है। ठीक है, इसको भी साइन के साथ लिखना है। कितनी बात आपको समझ में आई, T1 अपॉन साइन 90 इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120 इक्वल टू T3 अपॉन साइन 150। ठीक है, एक चीज यहां से हो गई। अच्छा, अब अगर आप फॉर 10 kg ब्लॉक के लिए देखिए ध्यान से, तो क्योंकि 10 kg ब्लॉक जो है आपका इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। मींस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, T1 की वैल्यू यहां से क्या निकाल दी 100 न्यूटन निकाल दी। अब इसमें क्योंकि हम लोग को T2 फाइंड आउट करना है, तो इस वाले को हम लोग इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेट जब करेंगे तो T1 अपॉन साइन 90 सबको आई होप पता होगा, वैल्यूज आपको इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है, T2 अपॉन साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 होती है। एक बार हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। साइन 120 जिनको नहीं आता है, मैक्सिमम लोगों को तो ये बात आती होगी साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए बता रहे हैं। साइन 120 के लिए क्या हो जाएगा, आप लगा सकते हो साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इतनी वैल्यू तो मालूम है। अब हम लोगों ने T1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है, कितनी फाइंड की है 100 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू यहां पे हम 100 रख देंगे इक्वल टू T2 अपॉन √3/2। अब यहां से हम T2 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगी आपकी 100 मल्टीप्लाई बाय √3/2, और सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 50√3 और यूनिट हो जाएगी न्यूटन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, ये लामीज थ्योरम की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा जाता है, और आप लोग से इस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं लामीज थ्योरम से रिलेटेड। आप तब तक इसको नोट करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको अरेंजमेंट देख के ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन जो है लामीज थ्योरम से सॉल्व होगा, लेकिन लामीज थ्योरम आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक आपको सारे एंगल्स नहीं मालूम होंगे फोर्स के अपोजिट के। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 एंगल्स तो मालूम ही होने चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और उससे एक जो वेट है वो हैंग हो रहा है, और ये स्ट्रिंग जो है मैक्सिमम टेंशन 20 न्यूटन का बियर कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर इससे ज्यादा टेंशन में क्रिएट हो गया तो ये स्ट्रिंग जो है ब्रेक हो जाएगी। तो पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम वेट जो है इससे हैंग किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज तो ये है कि लामीज थ्योरम से इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज कि इसका जो ब्लॉक का वेट है वो W, मास नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये मास नहीं है, वेट है। ठीक है, वेट इसका मैंने क्या माना है W। आप मालूम वेट कैसे काम करेगा, W डाउनवर्ड काम करेगा। इसका मैक्सिमम वेट हमने मान के चले हैं W ही है। तो अब देखिए इस पे क्या लगेगा, क्योंकि W वेट नीचे की तरफ काम करेगा। लेट अस सपोज यहाँ पे टेंशन मान के चल रहे हैं T है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन जो है T आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन
ऐसे डॉट 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 ड्रा करूं तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये जो है 120 का बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रा किया। अब इसके हम लोग कंपोनेंट कर लेंगे इसके अराउंड, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसकी वजह से वो हो जाएगा 20 cos 60। एंगल के अलावा वाला कंपोनेंट हमेशा cos के साथ आता है, इसकी वजह से भी जो आएगा कंपोनेंट ऊपर की तरफ वो भी क्या आएगा 20 cos 60, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा 20 sin 60, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा 20 sin 60, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। पहले तो हम लोग कंपोनेंट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम है और अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये वाला अगर पॉइंट पे फोकस करिए तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मींस क्या हुआ कि ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू जितना नीचे फोर्स लग रहा है। मतलब यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी T इक्वल टू 20 cos 60, ठीक है, cos का है कंपोनेंट, प्लस 20 cos 60, या 2 टाइम्स भी लिख सकते थे। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो sin 30 की होती है। तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके T इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। यहां से T की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन, ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है कितना मैक्सिमम वेट आप हैंग करा सकते हो, कि ताकि जो स्ट्रिंग है सो दैट ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर अब आप जो है इस ब्लॉक के लिए देखिए, ठीक है, फॉर ब्लॉक, ठीक, मैक्सिमम वेट के लिए ब्लॉक जो है आपका किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब टूटे ना, ठीक है। ब्लॉक मूव तो कर लेगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इसलिए यहां से हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो W इक्वल टू क्या आएगा, T आएगा, और W इक्वल टू T की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 20 न्यूटन। तो मैक्सिमम वेट कितना हम लोग हैंग कर सकते हैं ताकि स्ट्रिंग जो है आपकी ब्रेक ना हो, वो आपका आंसर आया है 20 न्यूटन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। इसमें लामिस थ्योरम आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपका टाइम खराब होगा और आप आंसर भी नहीं आएगा लामिस थ्योरम से, क्योंकि इसमें एंगल आपको एक ही दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर हम लोग एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, इस अरेंजमेंट में आपको दिखाया गया है कि दो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग OA और OB, इनमें टेंशन पूछा गया है, और पॉइंट O पे ही एक वेट जो है हैंग हो रहा है, जिसका वेट दिया गया है 10 न्यूटन, ठीक है। अब आप देखिए, आप इस क्वेश्चन में लामिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमने कहा लामिस थ्योरम नहीं रख सकते, उसका रीजन ये था उसमें एक एंगल दिया गया था, यहाँ पे आपको तीनों एंगल दिए गए। तो आप देखिए पॉइंट O पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, एक टेंशन T2 काम कर रहा है OB स्ट्रिंग में, एक टेंशन T1 काम कर रहा है OA स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आप लामिस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो लामिस थ्योरम देखिए कैसे होंगे अप्लाई, रिजल्ट आप लोगों को याद होगा, T1 और उसका अपोजिट एंगल लेते हैं और साइन के साथ लिखेंगे, मतलब साइन 150 डिग्री इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू वेट जो कि आपका दिया गया है 10 और उसका अपोजिट साइन 90, ठीक है। तो अब आपसे T1 और T2 की वैल्यू एक्चुअली पूछी गई है भाई। OA स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T1 है, OB स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T2 है। तो आप एक बार इसको और इसको इक्वेट कर लीजिए, एक बार आप इसको और इसको इक्वेट कर लीजिए। तो पहले हम इसको इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे आप। तो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देखिए क्या आएगा, T1 अपॉन साइन 150 इक्वल टू 10 साइन 90 की वैल्यू कर लोगे। अब साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए साइन 150 को आप क्या लिख सकते हो, आप लोगों के लिए जिनकी बेसिक्स मैथ वीक है उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बेसिक्स मैथ का आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। उतनी मैथ के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा जितनी मैथ फिजिक्स में जरूरी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, और एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। तब तक क्या समझिए, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री,
और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन 30। और जहां पे इसकी वैल्यू आपको मालूम है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसमें पुट कर देंगे तो t1 अपॉन 1/2 इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t1 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। मतलब स्ट्रिंग OA में जो टेंशन आया है वो कितना आया है 5 न्यूटन आया है। तो अब आप ऑप्शन से भी जान सकते हो कि पहले में OA में टेंशन पूछा गया 5 न्यूटन किसने लिखा है, इसमें तो 5√3 लिखा है, तो ये हो नहीं सकता, इसमें भी 5√3 लिखा है, ये हो नहीं सकता। या फिर आंसर आपका ए करेक्ट होगा या फिर आपका आंसर सी होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। अब एक बार इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो t2 निकालने के लिए। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देखिए क्या होगा कि t2 अपॉन साइन 120, साइन 120 की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे 10 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2, ठीक है, इक्वल टू 10, और इसकी वैल्यू जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5√3 यूनिट हो जाएगी न्यूटन। तो स्ट्रिंग ओबी में जो टेंशन आया है वो कितना आया है 5√3 न्यूटन आया है। तो अब आप बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा, यस सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इस पे जो है लाप्लास थ्योरम पे रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा सी बार, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताया गया है पहली चीज तो स्ट्रिंग जो है नेग्लिजिबल स्ट्रिंग और पूरी दोनों नेग्लिजिबल मास की है, स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, एंगल थीटा कितना होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ईमानदारी से आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए और फिर देखिए मैं बताने जा रहा हूं। चलिए यहाँ पे इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा जो कि होगा आपका mg, और ऊपर की तरफ लगेगा स्ट्रिंग में टेंशन P, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या आएगा T आ जाएगा, इधर टेंशन की डायरेक्शन क्या आ जाएगी T आ जाएगी, और इधर टेंशन की डायरेक्शन ये T हो जाएगी। सेम इसी टाइप से इसमें भी वेट mg नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ पे भी टेंशन T आएगा। टेंशन सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रिंग जो है लाइट है और सेम है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी और लाइट दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको हमेशा लाइट ही दिया जाएगा मोस्ट केसेस में, तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक उस स्ट्रिंग में टेंशन जो होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे T है, ये भी T आया, ये T हो जाएगा, ठीक है, इधर तो भी T हो जाएगा और ये भी T हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इसका वेट क्या काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, वेट तो नीचे लगेगा, ये कितना आ जाएगा √2 mg हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आप कंपोनेंट करिए, जैसा आप लोगों ने आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि इसमें लोगों ने कंपोनेंट किए थे, ऐसे आप कंपोनेंट करिए तो T का कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, मतलब एंगल की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो T cos थीटा इसकी वजह से, ठीक है, और इसकी वजह से भी T cos थीटा y एक्सिस में आ जाएगा इसका कंपोनेंट, और जो T sin थीटा मतलब इसकी वजह से इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा T sin थीटा, और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा T sin थीटा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है और डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपको मालूम है कि सारे ब्लॉक्स में जो लगने वाले नेट फोर्सेस होंगे वो 0 होंगे। तो यहां से आप लोग एक इक्वेशन बना लेंगे फॉर ब्लॉक स्मॉल m ब्लॉक के लिए आप देखिए क्योंकि ये रेस्ट पे होगा, सिस्टम क्वेश्चन में दिया गया है कि सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो यहाँ पे T और उसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये हम लोगों ने इसकी एबिलिटी बना ली। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग फॉर ब्लॉक √2m मास वाले के लिए हम एबिलिटी बना देते हैं, ठीक है, फॉर ब्लॉक √2m, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे तो ये ब्लॉक का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसकी एबिलिटी ड्रॉ की जाए, और ऊपर 2t cos थीटा फोर्स लग रहा है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स आपस में बैलेंस होंगे,
तो इनको हम बैलेंस कर देंगे तो 2t cos थीटा इक्वल टू √2mg हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देंगे 2 × mg cos थीटा इक्वल टू √2mg। mg से mg कैंसिल हो गया और यहां से आएगा cos थीटा 2 डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि आप मालूम cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो ये इजी क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए एनएलएम के अंदर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला गया कि जो ये सिस्टम है, पूरा स्ट्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम है, एक तरफ देख रहे हैं आप वॉल से अटैच है, एक तरफ जो है ऊपर रॉड से अटैच है, इक्विलिब्रियम में। तो उस कंडीशन में आपसे कहा गया है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग P। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है सर। सबसे पहले आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इस पे आप देखिए इस ब्लॉक का मास दिया गया 60 kg। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके नीचे वेट लगाएं, ठीक है, क्योंकि आप आंसर देख रहे हो किलोग्राम फोर्स में आ रहा है, इस बार यूनिट को इन्होंने जो है चेंज किया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका जो नीचे की तरफ लगेगा वेट वो 60 × g लेके चलेंगे। यहाँ पे g की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो इतना इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा। और स्ट्रिंग Q में अगर हम लोग टेंशंस को ड्रा करें, ठीक है, यहाँ पे मान रहे हैं टेंशन, इधर का टेंशन आ जाएगा T1 और यहाँ पे T1, क्योंकि स्ट्रिंग्स अलग अलग है। स्ट्रिंग जब डिफरेंट होती है तो टेंशन भी डिफरेंट होगा, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। तो यहाँ पे T1 हो गया और यहाँ पे R वाले में मान रहे हैं T2 है और यहाँ पे T3 है। ठीक, अब आप देखिए कि अगर T2 का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग दिया है, ये तो ये क्या आ जाएगा T2 cos 30। एंगल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो cos के साथ लिखा जाता है, और इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये आपका आएगा T2 sin 30। ठीक, अब आपको मालूम है सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, मतलब सारे फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तब तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और आपसे पूछा गया कि P स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा है, तो आप क्या करिए, इसको आप एक बार बैलेंस करो कि यहाँ पे टेंशन T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 cos 30 की वैल्यू आप रख सकते हो जो कि होती है sin 60 के बराबर, √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए कि ये एक हम लोग की इक्वेशन बनती है। ठीक, नेक्स्ट आपको मालूम है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो सिस्टम में जितने भी पोर्शन होंगे, जितने भी पार्ट होंगे, वो सारे रेस्ट में होंगे, सारे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर हम लोग इन फोर्सेस को आपस में बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आएगा T1 = 60 × G। ठीक है, और इसी टाइप से T1 को ये भी तो बैलेंस कर रहा होगा, T1 को ये भी बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, मतलब T1 इज आल्सो इक्वल टू T2 sin 30। अगर sin 30 की वैल्यू मैं पुट कर दूं 1/2, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी T2 × 1/2। और इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें T1 की वैल्यू रख दो यहाँ से। ठीक है, तो T1 की जैसी वैल्यू आप रखोगे तो ये क्या आएगा T2 / 2 = 60 × G न्यूटन। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी। अब यहां से देखिए T2 की वैल्यू यहां से निकालिए, क्योंकि हम लोग T3 निकालना है, T2 की वैल्यू इससे निकालोगे, इसमें आप पुट कर देंगे तो T3 आ जाएगा। T2 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 120 × G × √3/2। ठीक है, इसको इससे आप कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 60 और √3 की वैल्यू रखेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए 1.7 लेंगे ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। और जब यूनिट किलोग्राम फोर्स में होती है, देन G की वैल्यू हम लोग नहीं पुट करते हैं।
अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 0 और 7 से क्या 42 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 4 10, मतलब 102, ठीक है। तो कितना आया 102 और जी को हटा के ही लिखते हैं किलोग्राम फोर्स, ठीक है। इतना अप्रोक्सीमेशन में आपको आया। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसके पास दिख रहा है? इसके पास आपको केवल डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर डी बार होगा। और हम लोग की वैल्यू 103 क्यों नहीं है? वैल्यू इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू रूट 3 की नहीं पुट की है। 1.732 आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर 103.9 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे जो है स्टॉप करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।